प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 16 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और ये द्वादशी तिथि आज प्रातः 8:03 और 36 तक रहेगी। दर्शकों, आज चंद्रमा की यदि हम बात करें तो वो मीन राशि में है और 27 डिग्री पर विद्यमान है। आज रेवती नक्षत्र है और नक्षत्र 20:16 और 43 तक रहेगा और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। दर्शकों, आज त्योहार की यदि हम बात करें तो आज प्रदोष व्रत भी है और वृश्चिक संक्रांति भी है। यानी आज सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वह तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। और जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहा जाता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा मकर संक्रांति, और खास तौर पर मकर संक्रांति बहुत लोगों को पता है क्योंकि वो विशेष पर्व कहलाता है। और आप जानते हैं कि वो विशेष पर्व क्यों कहलाता है? क्योंकि सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करता है मकर राशि में, और सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी अपने अति शत्रु के घर में प्रवेश, इसीलिए उसे विशेष महत्व भी दिया गया है। लेकिन सूर्य का संक्रांति हर माह होता है, अलग अलग राशियों में होता है, और इस बार ये वृश्चिक राशि में हो रहा है। आज का राहु काल 14:53 और 37 से 16:14 और 41 तक रहेगा और इस राहु काल में हमें कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा और इस अभिजीत मुहूर्त के अंदर कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है। दर्शकों, आज मंगलवार का दिन है, इसीलिए जो लोग भी मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं वह आज के दिन उन्हें करना चाहिए। यानी आपकी कुंडली के आधार पर यदि आपको मूंगा रत्न बताया गया है तो आज के दिन वह आप धारण कर सकते हैं। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं। आज हनुमान जी को तुलसी के पत्ते पर आप केसर से या चंदन से जय श्री राम लिख करके उन्हें भेंट कीजिए। यानी भगवान हनुमान जी के सामने वो तुलसी का पत्ता अर्पित कीजिए जिस पर आप केसर या चंदन से जय श्री राम लिखेंगे। मात्र आज आपको इतना सा उपाय करना है, फिर देखिए आपको आज के दिन के अच्छे परिणाम तो मिलेंगे ही, साथ ही आपके मंगल दोष का निवारण भी अवश्य होगा। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं ज्योतिष के संदर्भ में ही एक ऐसी चीज का उल्लेख कर रहा हूं जिसको लेकर के आप सभी लोग जानना भी अवश्य चाहेंगे। दर्शकों, अक्सर आपने सुना होगा काल सर्प योग। जब भी आप कहीं जाते हैं और गलती से किसी ने आपको यह कह दिया कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है तो आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब यह काल सर्प योग के कारण से न जाने आपके जीवन में कौन सी तकलीफें आने वाली हैं। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, और इसको जानने के लिए बहुत साधारण तरीका है। अगर इस वीडियो को आप ढंग से समझेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ आएगा कि काल सर्प योग आखिर होता क्या है। दर्शकों, आप अपनी कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए राहु और केतु ठीक आमने सामने होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं। दोनों की डिग्रियां भी समान होती है और राहु जिस घर में बैठा होगा उसके ठीक सामने वाले घर के अंदर केतु होगा, यानी ये दोनों आमने सामने होते हैं। अब एक बात को देखिए कि क्या बाकी के ग्रह राहु केतु से एक तरफ हैं क्या? यानी राहु से लेकर केतु के मध्य में यदि बाकी सारे ग्रह आ रहे हैं तो ही आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। अब होता यह है कि कुछ कुंडलियों में राहु और केतु की एक तरफ सारे ग्रह आते हैं तो स्पष्ट तौर पर पता होता है कि कुंडली में काल सर्प योग है। लेकिन कुछ कुंडलियों के अंदर
राहु के साथ या केतु के साथ में कुछ और ग्रह भी होंगे, तब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि क्या मेरी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। तो यह देखिए कि राहु की डिग्री क्या है और उसके साथ जो दूसरे ग्रह बैठे हैं उनकी डिग्री क्या है, या केतु की डिग्री क्या है और उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं उनकी डिग्री क्या है। यदि आपको यह लगता है और आप ये समझ पा रहे हैं कि राहु और केतु को क्रॉस करके कोई ग्रह बाहर निकल गया है, तो भी आपकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं बनेगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के अंदर राहु किसी भी घर में बैठे हैं लेकिन 28 डिग्री के हैं। अब एक चीज को समझते हैं, 28 डिग्री का राहु आपकी कुंडली में है और उसके साथ में कोई और ग्रह भी बैठा है और वो 28 डिग्री से कम या 28 डिग्री से ज्यादा का है। अब एक चीज और समझते हैं, अगर 28 डिग्री से ज्यादा का कोई दूसरा प्लैनेट है और बाकी के सभी ग्रह उससे अगली राशि में है, जैसे मान लीजिए मेष राशि के अंदर राहु 28 डिग्री पर है और बाकी सभी ग्रह वृषभ, कन्या या मिथुन या सिंह इस राशियों में हैं और राहु के साथ जो ग्रह बैठा है वो 28 डिग्री से ज्यादा का है, तो ही कुंडली के अंदर कालसर्प योग बनेगा। यानी कि एक बात को ध्यान से समझिए, मेष राशि के अंदर राहु है 28 डिग्री पर। अब राहु वृषभ से मेष राशि में आया है और 30 डिग्री से कम होता होता 28 डिग्री पर आया है। अब ऐसे में यदि कोई दूसरा ग्रह 28 डिग्री से कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो राहु को अभी क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी राहु की परिधि में आने से पहले ही वो अभी बाहर है। ऐसे में कुंडली में कालसर्प योग नहीं बनेगा। लेकिन ये कब होगा? जब बाकी के ग्रह वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह या कन्या में है। लेकिन यदि मान लीजिए इसके विपरीत स्थिति है, मेष राशि है, मेष राशि के अंदर राहु 28 डिग्री पर है और बाकी के ग्रह आपके मीन राशि या वृश्चिक राशि, मकर राशि या कुंभ राशि में है, और ऐसे में यदि कोई ग्रह मेष राशि के अंदर 28 डिग्री को क्रॉस कर चुका है तो भी कालसर्प योग नहीं बनेगा। यानी आपको थोड़ा सा यहां समझना पड़ेगा कि राहु और केतु की डिग्री क्या है और बाकी के ग्रह किस तरफ हैं, और यदि डिग्री वाइज उनको देखें तो क्या उन्होंने राहु को क्रॉस कर लिया है या नहीं किया है। इसके आधार पर फिर आप समझिए कि आपको कुंडली के अंदर कालसर्प योग बनता है या नहीं बनता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में दर्शकों मैंने आपको बताया है। यदि नहीं बनता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि बनता है तो भी एक बात को समझिए कि राहु और केतु आपकी कुंडली के अंदर किस राशि में है और उस राशि के स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। यदि वह उस घर के स्वामी यानी जिस राशि में राहु और केतु हैं उन घरों के स्वामी आपकी कुंडली में नेगेटिव हैं, तो ही आपको कालसर्प योग को लेकर के चिंता करनी है। अगर राहु केतु जिन घरों में बैठे हैं उन ग्रहों के स्वामी आपकी कुंडली में शुभ हैं और फिर भी यदि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है तो निश्चिंत रहिए, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कालसर्प योग आपको आपके जीवन में तरक्की देगा। और यदि आपने इस स्थिति के अंदर राहु केतु की शांति करा ली तो आप अपना स्वयं का नुकसान स्वयं करेंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए। इसीलिए कालसर्प योग को लेकर के चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले समझिए कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बनता भी है या नहीं बनता है। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने कालसर्प योग की शांति कराई है, जबकि उनकी कुंडली में कालसर्प योग बनता ही नहीं है। लेकिन किसी ने उनको कहा कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है, शांति करवाइए, और हमने शांति करवाई, पूजा करवाइए। भाई जब आपकी कुंडली में बनता ही नहीं है तो शांति किसकी करवा रही है। ऐसे में एक बात को ध्यान रखिए, यदि कोई आपको ये कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है
तो आप उसे डबल टैली करिए, किसी और से पूछिए। जो मैंने आपको बताया उससे आपको नहीं समझ आ रहा है तो किसी और की सहायता लीजिए, लेकिन पहले यह समझिए कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बनता भी है या नहीं बनता है। जब तक राहु और केतु के मध्य के अंदर सभी ग्रह नहीं आएंगे, तब तक कुंडली में कालसर्प योग नहीं बनता है। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैंने आपको कालसर्प योग के संदर्भ में बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि कालसर्प योग कब बनता है, कैसे बनता है, शुभ है या नहीं है, और इसको ध्यान में रखकर ही आप कालसर्प योग के संदर्भ में कोई उपाय कीजिए। अन्यथा यदि शुभ अवस्था में आपकी कुंडली में राहु केतु है और फिर आपने शांति कराई है, तो आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। नक्षत्र से चंद्रमा का आज छठे का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:47 और 10 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही मंगल, बुध और सूर्यदेव विद्यमान है और आज सूर्य अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। ऐसे में आज प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव विद्यमान है। धनु राशि के अंदर शुक्रदेव है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनिदेव है। मीन राशि के अंदर चंद्रमा है और वृषभ राशि के अंदर राहुदेव है। यह आज की ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्नफल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम आरंभ करते हैं मेष राशि और मेष लग्न से। मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा के कारण से आज आपको कंपटीशन में सक्सेस भी मिल रही है तथा रुका हुआ धन भी आपको वसूल हो, इसकी संभावना भी बनती है। आज मित्रों से मुलाकात भी होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। लेकिन आज अनिर्णय की स्थिति भी आपके अंदर देखी जाएगी। ऐसे में कंफ्यूजन भी रहेगा और सही समय पर आज आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जो मैंने आरंभ में आपको उपाय बताया है वह आप अवश्य कीजिए। आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। बुध आज आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलवा रहा है तथा किसी भी कार्य को आप बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। आज मार्ग में कोई बाधा भी आपके नहीं है, लेकिन चंद्रमा के कारण से आज एकाग्रचित्त होकर के आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तथा मन आपका भटक रहा है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण आज अवश्य हो रहा है। इसीलिए धैर्य के साथ कार्य कीजिए, आज आपको यही करना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी बुद्धि कौशल में वृद्धि कर रहा है। किसी भी कार्य को जब आप कर रहे हैं तो पूरी तरह से कैलकुलेटिव तरीके से कार्य को कर रहे हैं कि ये कार्य आज आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कार्य को करने से आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है। लेकिन चंद्रमा आज आपके कार्य क्षेत्र में कुछ व्यवधान पैदा अवश्य करेगा। ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा कीजिए, यही आज आपको करना भी चाहिए। कर्क राशि और कर्क लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी भाग्य का साथ आज आपको मिल रहा है और आज आप अपने पराक्रम के बल पर अपने सभी कार्यों को अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिए, आज कार्य की अधिकता के कारण से आज आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हैं, इसीलिए शांति से अपने कार्य को व्यवस्थित करके कीजिए, यही आपको आज करना भी है। सिंह राशि और सिंह लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कार्य में बढ़ोतरी का तो बन ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप हर कार्य को बेहतर ढंग से करेंगे तथा अपने कार्यों के परिणामों को अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के योग भी आज बनते हैं तथा कार्य जो आप कर रहे हैं उसके सार्थक परिणाम आपको मिले, इसकी व्यवस्था भी आज ग्रहों ने आपके लिए अवश्य की है। बस एक चीज का ध्यान रखिए, आज मन के अंदर डिप्रेशन की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको फिर अवश्य प्राप्त होंगे।
कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन धन के लिहाज से अच्छा है। परिवार के अंदर भी माहौल सुखद रहेगा तथा आज आप अपने परिवार की किसी जिम्मेदारी को पूरा करके प्रसन्नता का अनुभव भी अवश्य करेंगे। लेकिन कार्य को करते समय आज आपके मन के अंदर बहुत सारे विचार चलेंगे जो आपको भटकाने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। ऐसे में मन को एकाग्रचित करते हुए फिर आज अपने कार्य को कीजिए। आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ धन भी आज आपको मिले इसकी संभावना बनती है तथा मित्रों से मुलाकात भी अवश्य होगी। आज आप किसी भी कार्य को करेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश करेंगे और यही आज के दिन के अच्छे परिणाम के लिए आपके लिए अच्छा भी रहेगा। ऐसे में आज का दिन आपके लिए अच्छा है और इसका पूर्ण सदुपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अधिक सोच विचार का बन रहा है। प्लानिंग तो बहुत होगी और आप उसको लेकर के उत्साहित भी रहेंगे, लेकिन बुध आपकी आज जितनी भी प्लानिंग है उसको शुरू नहीं होने देंगे। जो धरातल पर आप काम करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी प्लानिंग तो ठीक थी लेकिन कार्य उस तरह से आरंभ नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते थे। ऐसे में जो आरंभ में मैंने आपको उपाय बताए हैं वह कीजिए। आपको आज के दिन के फिर अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनकी सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी करने वाला बनता है, लेकिन बुद्धि कौशल आज आपका ऐसा रहेगा कि आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए हर चीज को अपने पक्ष में करने में कामयाबी अवश्य होंगे। आज बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे और जिसकी वजह से आज आपको सफलता भी अवश्य मिल रही है। आज का दिन आपके लिए अच्छा है और इसका प्रयोग आप अवश्य कीजिए। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके व्यापारिक क्षेत्र के अंदर कुछ उपलब्धियां आपको मिले उसके लिए आपकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज लापरवाही अपने कार्य में नहीं करनी है, अनावश्यक यात्राओं से बचना है और जितना कार्य आप कर सकते हैं उतना ही आज आपको करना है। क्षमता से अधिक कार्य करने की प्रबल जिज्ञासा आज आपके अंदर देखी जा सकती है और इससे आज आपको बचना भी है। यदि इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है और आप आज बेहतर ढंग से कार्य करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे और उसमें सफलता भी आपको मिल रही है। लेकिन चंद्रमा के कारण से आज शब्दों का प्रयोग बहुत संभल के करें तथा धन का प्रयोग भी आज आपको बहुत संभल कर करना है। धन को व्यवस्थित करके चलिए और आज फिजूल खर्ची से अपने आप को बचा के रखिए, ये आज आपको अवश्य करना है। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति लग्न के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है तथा बुध की स्थिति अष्टम भाव के अंदर आपको कैलकुलेटिव भी बना रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अपनी जगह है और भावनाएं अपनी जगह है और इन दोनों का तालमेल बना करके आज आपको कार्य करना है। यदि ये करने में आज आप कामयाब रहे तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको फिर अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, ये मैंने आपको आज के गोचर के आधार पर आपका लग्न फल और राशिफल दिया है और इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत भी होता हुआ अवश्य पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।